हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, इस फ्लूइड की कमी या ज्यादा होने पर क्या करें। गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी को बेहतर बनाने में साथ निभाने वाला जरूरी साथी। माँ बनना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस पड़ाव में एक औरत के शरीर में ढेरों बदलाव आते हैं। जितना जरूरी उसके लिए अपने खान पान पर ध्यान देना है, उतना ही जरूरी है अपने शरीर में आ रहे बदलावों के बारे में सतर्क रहना। गर्भवती महिलाओं को समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह भी इसीलिए दी जाती है ताकि रेगुलर चेकअप के जरिए यह अनुमान लगाया जा सके कि बच्चा गर्भ में सामान्य रूप से बढ़ रहा है या नहीं। रेगुलर चेकअप आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी देते हैं, जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन कितना है या गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एमनियोटिक फ्लूइड है या नहीं। जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए और बच्चे के विकास में इस द्रव की क्या भूमिका होती है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? मेडिकल टर्म्स में कुछ चीजों को समझने में मुश्किल होती है, इसीलिए कई बार लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर यह एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। असल में एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड है जो एमनियोटिक सैक, आम भाषा में पानी की थैली में भरा होता है। गर्भस्थ शिशु इस एमनियोटिक फ्लूइड से भरी थैली में रहता है। हेल्दी प्रेगनेंसी और भ्रूण के विकास के लिए इस द्रव का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इसकी कमी को ओलिगोहाइड्रामेनियोस के नाम से जाना जाता है और यह एक आम लेकिन जटिल स्थिति होती है। जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो इस स्थिति को पॉलीहाइड्रेमियोस कहा जाता है। क्लियर या फिर हल्के पीले रंग का ये फ्लूइड गर्भधारण की शुरुआती 12 दिनों में एमनियोटिक थैली में बनने लगता है। ये लिक्विड रक्त पोषक तत्वों का मिक्स होता है। ये भ्रूण के विकास में बेहद सहायक है। एक माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए जरूरी इस फ्लूइड की मात्रा से ही प्रेगनेंसी और डिलीवरी कैसी होगी, इसका अंदाजा लग जाता है। प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने लगता है। एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को एक इंडेक्स द्वारा मापा जाता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है। इस इंडेक्स से आप प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। रूटीन चेकअप के दौरान हुए अल्ट्रासाउंड से ही इसका पता चल जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सीएम में मापा जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 500 मिलीलीटर से कम या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो तो यह अवस्था को ओलिगोहाइड्रामेनियोस कही जाती है। ये अवस्था प्रेगनेंसी में किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की ग्रोथ, उसकी मांसपेशियों, उसके फेफड़ों, डाइजेस्टिव सिस्टम के विकास में कारगर होती है। इसकी कमी से प्रीमेच्योर अकाल बर्थ, गर्भपात पैदा होते ही बच्चे की मृत्यु जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इतने कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है तो उसे जन्म के साथ ही कई शारीरिक बीमारियां पकड़ लेती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, प्रीएक्लैम्प्सिया, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा रक्तचाप और लीवर किडनी जैसे अंगों को नुकसान पहुंचना जैसी बीमारियां ओलिगोहाइड्रामेनियोस का ही नतीजा होती हैं। तब एमनियोटिक द्रव के लक्षण। आप जान चुके हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इस द्रव की मात्रा कम हो चुकी है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो अपने डॉक्टर को जरूर सूचित करें। योनिमार्ग से एमनियोटिक द्रव का रिसाव होना, जो कि एमनियोटिक सैक के फटने के कारण हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में पर्याप्त एमनियोटिक फ्लूइड नजर नहीं आना। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का साइज सामान्य साइज से छोटा होना। अब जानते हैं कि स्वस्थ गर्भावस्था के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने के उपाय क्या हैं। एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने के उपाय। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड कम ना हो और आपका शिशु सही तरीके से वृद्धि करता रहे, इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे यदि किसी महिला में एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर सामान्य से थोड़ा कम है तो वे अधिक पानी पीकर अपने स्तर को बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। भरपूर पानी का सेवन करने से डिहाइड्रेशन की समस्या भी पैदा नहीं होती, जो अक्सर प्रेगनेंसी में लूज मोशन के कारण पैदा होती है। संतुलित भोजन करें और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयों का समय पर सेवन करना चाहिए। एल-आर्जिनिन जैसे सप्लीमेंट एमनियोटिक फ्लूइड के स्तर को बढ़ाकर ओलिगोहाइड्रामेनियोस के इलाज में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। तब एमनियोटिक फ्लूइड स्तर वाली महिलाओं को अधिक से अधिक बेड रेस्ट और कम शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए ताकि स्थिति अधिक गंभीर न बने।